एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या मीडिया को जेल भेजेंगे केजरीवाल। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनके और उनकी सरकार के खिलाफ जो खबरें दिखाई जाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफसरों को आदेश दे दिया है। अब उनकी सरकार की छवि बिगाड़ने वाली अगर खबरें चलाई जाएंगी तो वो मानहानि का केस दर्ज करने का उन्होंने कहा है कि आदेश दिया जाए। तो सर पूरा मीडिया बिका हुआ है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज अ ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और मीडिया वालों समेत सबको जेल भेजा जाएगा। पिछले साल मीडिया वालों को जेल भेजने की धमकी देने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये वो सर्कुलर है जिसमें अफसरों को आदेश दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रियों या सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ कुछ भी लिखता है या फिर कहता है तो उसकी जानकारी दिल्ली के प्रधान सचिव को दी जाए। प्रधान सचिव इस मामले की जांच के बाद आईपीसी की धारा के तहत मानहानि का मुकदमा करने पर विचार करेंगे। सरकार की तरफ से उसमें क्रिमिनल केस बना करके डाला जाए, सरकार की तरफ से ये अप्रत्याशित है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। पिछले रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि मीडिया ने मेरी सुपारी ले रखी है। मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए सुपारी ले रखी है। लेकिन हफ्ते भर बाद ही अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को निशाना बनाने के लिए बाकायदा अफसरों को आदेश दे दिए। विडंबना यह है कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के 4 मुकदमे रद्द किए और अब केजरीवाल मीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। यही सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है कि ये ड्रैकोनियन है और इनके खिलाफ काम होना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। और यही अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो आसरा लेना चाहते हैं 499 का और 500 का। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल दोहरे चरित्र के धारक हैं। मीडिया से केजरीवाल की बेरुखी पिछले महीने तब पता चली थी जब केजरीवाल की ओर से पुलिस को कहा गया था कि मुख्यमंत्री के पास मीडिया को ना आने दिया जाए। 21 अप्रैल को केजरीवाल के पीएस ने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को बाकायदा मैसेज भेजा था। फ्रॉम JS टू टैंगो अल्फा 1 तमाम डिस्ट्रिक्ट को बता दें कि जहां भी प्रोग्राम होता है वहां प्लीज बता देना कि कोई भी प्रेस वाला टैंगो अल्फा 1 के पास नहीं आना चाहिए। सारे डिस्ट्रिक्ट अपना प्रॉपर इंतजाम करें। केजरीवाल के पास मौजूद वायरलेस सेट से मैसेज आने के बाद समूची दिल्ली पुलिस को यह मैसेज दिया गया। दिल्ली पुलिस का ए-नेट दिल्ली पुलिस का एडमिनिस्ट्रेटिव नेट कहलाता है। इस नेट के जरिए दिल्ली के सभी जिलों से लगातार संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यही वो नेट है जो सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अफसरों के पास मौजूद होता है। तब केजरीवाल के करीबी लोग इस मैसेज से इंकार कर रहे थे और अब केजरीवाल सरकार के फरमान पर आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आपकी सरकार, दिल्ली जो सरकार है, उसने फरमान जारी किया है कि मीडिया पर मुकदमा होगा मानहानि का। आशुतोष ने सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन खुद न्यूज चैनल के संपादक रह चुके आशुतोष ने मंच से मीडिया को खूब कोसा। मैंने इस प्रोफेशन के अंदर 23 साल जिंदगी गंवाई है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम ऐसे चैनल हैं जो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जेब में बैठे हुए हैं। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने कहा कि केजरीवाल मीडिया को धमका रहे हैं, लेकिन मीडिया इससे डरेगा नहीं। जो पॉजिटिव चीजें हैं इसके लिए जनता है, जनता आपको वोट देती है। मीडिया एडवर्सरियल डेमोक्रेसी में आपके नेगेटिव को दिखाती है। अगर इसको आपको लगता है कि मानहानि है तो आप बड़ी खुशी से करें। 3 महीने पहले केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से पार्टी में फूट से लेकर नेताओं पर लगे आरोपों की कवरेज को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी में नाराजगी पहले से थी। पिछले हफ्ते ही केजरीवाल ने कहा था कि वो अब मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब मीडिया की जुबान पर लगाम लगाने का आदेश अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं। इनको पता चलना चाहिए मीडिया वालों को कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने नेताओं को बेनकाब किया था, उसी तरह से मीडिया को बेनकाब करने में आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। और कुछ सवाल भी हमारे सामने हैं जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या मीडिया को जेल भेजेंगे अरविंद केजरीवाल, जो उनका रुख अभी दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए सवाल उठ खड़ा होता है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल कि क्या मीडिया को धमकी दे रहे हैं केजरीवाल, जिस तरह से उन्होंने कहा कि केस दर्ज किया जाए, देखा जाए हर खबर को। क्या मीडिया से केजरीवाल
को डर लग रहा है, ये बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या डर लग रहा है जिसकी वजह से वो इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं मीडिया के खिलाफ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अभय कुमार दुबे और दिबांग मौजूद हैं, तो इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रागिनी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता मौजूद हैं और हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा है क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है कि वो इस चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी इस चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये जो कहा है अरविंद केजरीवाल ने, उस पर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या जेल भेजना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल मीडिया को, जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं, क्या वो धमका रहे हैं? देखिए, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये तो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है अखबारों की खबरों को देख के और न्यूज़ चैनल्स को देख के, लेकिन क्या वो इस तरीके से होना चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आता। जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां, इनके तो मीडिया के साथ संबंध धीरे धीरे कर कुछ सुनिश्चित किस्म के हो जाते हैं, उनका समीकरण बन जाता है। लेकिन नई राजनीतिक शक्तियां होती हैं, उनके मीडिया के साथ संबंध हमेशा ठंडे गर्म होते हैं। कभी लगता है कि मीडिया उन्हें समर्थन दे रहा है, कभी लगता है मीडिया का एक हिस्सा उनकी टांग खींच रहा है, कभी लगता है कि वो मीडिया के खिलाफ हैं। तो इस तरह से एक समीकरण बनने की तो ये तो हम मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और मीडिया के बीच में समीकरण ठंडा गर्म है। कभी वो उनको कहेंगे वो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, कभी वो उनके साथ ज्यादती करते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है? मतलब नहीं, अब मीडिया मेरा कहना है कि जो हो रहा है वो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम तो आम आदमी पार्टी के लिए पूरी तरह नकारात्मक निकलेंगे। जब नेताओं ने मीडिया के ऊपर किन्हीं वजहों से, भले ही उसमें मीडिया की मान ली मीडिया के एक हिस्से की गलती हो, अगर ये मान भी लिया जाए उनका आरोप कि मीडिया के एक हिस्से की गलती है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तब भी ये जो शैली है पूरी की पूरी मीडिया से निपटने की, ये किसी भी राजनेता के लिए असुरक्षित शैली है। उसको नुकसान होगा, उसके नकारात्मक नतीजे निकलेंगे। लेकिन दिबांग, अभय जी का कहना है कि कहीं ना कहीं वो समझ सकते हैं कि क्यों इस तरह के संबंध हैं मीडिया के साथ अरविंद केजरीवाल के। क्या ये समझा जा सकता है जिस तरह का रवैया वो अख्तियार कर रहे हैं मीडिया के साथ? क्योंकि वो अगर कहते हैं कि मीडिया का कुछ हिस्सा ऐसा कर रहा है तो मीडिया का जो हिस्सा है उसका नाम कभी नहीं लेते, उसके बारे में कुछ नहीं कहते, वो पूरे मीडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, मुझे बहुत आपत्ति है जो अभय जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ समीकरण बन जाते हैं राजनीतिक दलों के और मीडिया के, और नई पार्टियां वो समीकरण बना नहीं पाती हैं। मेरे ख्याल से इस तरह की बातें अभय जी बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, सोच के करनी चाहिए। समीकरण का क्या मतलब है? और आम आदमी पार्टी के समीकरण बन नहीं पाते क्योंकि नई पार्टी है। अगर आप इसी बात को लें जो ये आप बाजार में सड़क पे जो एक बात हो रही है कि भाई समीकरण इनके बन गए हैं, बहुत लोग आरोप लगाते हैं, और इस पैनल पे भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग होंगे दूसरी पार्टियों के, वो आरोप लगाते हैं कि भाई मीडिया और केजरीवाल की जो मूवमेंट था, बाद में जो पार्टी बनी, उसके बड़े अच्छे संबंध रहे, बड़ा समर्थन किया, ये कहा जाता है कि मीडिया ने उनका। तो ये बात मेरे ख्याल से इस बात से मेरे ख्याल से बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए और गंभीर व्यक्तियों को नहीं लगाने चाहिए इस तरह के आरोप। जो केजरीवाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है और उनको खुद सोचना चाहिए। केजरीवाल जो खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, केजरीवाल जो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, ये आईपीसी की इन दोनों धाराओं से लड़ते हुए, वो इन्हीं का आप सहारा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो आम आदमी पार्टी है, इनको काम करना चाहिए, लोगों का काम में ध्यान लगाना चाहिए, और इस तरफ जो ध्यान लगा रहे हैं उस तरफ कम ध्यान रखें। देखिए, दिबांग ने जो मुझे उपदेश दिया है वो बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है ऐसे कि वहाँ बच्चों का खेल खेलने के लिए बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो मीडिया की जो असलियत है, या राजनीति से मीडिया के जो रिश्ते हैं उनकी असलियत है, उनको हम लोग जानबूझ के छुपा लें। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मैं उनकी इस राय पे अमल करने वाला नहीं हूं। क्या रिश्ते हैं? देखिए, हमेशा ही देखिए, राजनीति के मीडिया और राजनीति, पूरी राजनीति मीडियाटाइज्ड है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं। मीडिया और राजनीति नेताओं के, पार्टियों के आपस में रिश्ते होते हैं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे होते हैं, बहुत सारे चैनल। हम क्या नहीं जानते कि दिल्ली के 3 टेलीविजन चैनल एक पार्टी का खुला हुआ समर्थन करते हैं। हम सब लोग आपसी बातचीत में तो उसका जिक्र करते हैं, लेकिन अगर हम मंच पे ये बात बोलेंगे तो कहेंगे हम गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल करते हैं कि ये चैनल करते हैं, 3 चैनल करते हैं। आप नहीं जानती या दिमाग नहीं जानते या कौन नहीं जानता इस बात को? सब लोग जानते हैं इस बात को। नहीं, अच्छा, अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। दर्शकों को बताइए हमारे। सुमेरा, अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। दिमाग की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर वो ये चाहते हैं कि मीडिया और राजनीति के संबंधों की जो उनकी समझ है, उसके आधार पर मैं अपना वक्तव्य
वक्तव्य दूंगा तो मुझे बहुत अफसोस है, ये तो मैं करने वाला नहीं हूं। आपकी जो समझ है उस आधार मैं उसी के आधार पर मुझे बिल्कुल उपदेश न दें। सर उसको तर्क के साथ सामने रखिए, बताइए कि कौन तर्क के चैनल साथ ही क्या सामने कर रहा रख रहा हूं। मेरा कहना है कि जो पुरानी स्थापित पार्टियां हैं, मीडिया और उनके बीच में एक सकारात्मक समीकरण होता है, वो समीकरण धीरे धीरे करके स्थापित हो जाता है। तो जो नई पार्टियां होती हैं उनके साथ ठंडा गर्म होता है और समीकरण स्थापित होने में देर लगती है। लेकिन आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो कर रही है उनसे भी बात करते वो हैं, उसके लिए नुकसानदेह है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन रागिनी और विजय गुप्ता जी को भी शामिल कर लेते हैं। जी रागिनी, आप सुन रही हैं अभय दुबे जी को, वो कह रहे हैं कि एक संबंध बन जाते हैं, कि किस तरह के संबंध बन जाते हैं। आपको के खिलाफ जब खबरें दिखाते हैं आप कहते हैं कि मीडिया हमारे खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ खबर दिखाओ तो कहा जाता है हम कांग्रेस के साथ है। तो इस तरह के आरोप तो हर कोई लगाता है, मीडिया सबसे आसान है उस पर आरोप लगाना। देखिए, आज का जो खास चर्चा का विषय है उसको देखते हुए मैं ये जिस समीकरण की बात की जा रही है उसकी विवेचना आम आदमी पार्टी के संदर्भ में जरूर करना चाहूंगी। बाकी दलों के बारे में मुझे लगता है कि आगे पीछे मौके मिलते रहेंगे। तो देखिए, दो बातें यहां पर जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि आम आदमी पार्टी जो नियम बनाती है दूसरों के लिए, वो उस पर लागू कभी नहीं होते हैं। उनकी मूल प्रवृत्ति में विरोधाभास है, ये हमने बार बार देखा। बहुत बार उन्होंने हमें उदाहरण दिए ये जानने के कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर उनकी कोई आस्था है नहीं, तो वो मीडिया को क्यों बख्शेंगे, मुझे समझ नहीं आता है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आजादी हो, और उसका हनन करना मुझे लगता है लोकतंत्र की आत्मा का हनन करना है। मीडिया लोकतंत्र को सशक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान और रोल निभाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी जो बंद बस्ते में छुपा दी जाएंगी उनको मीडिया बार बार उजागर करती है। ऐसे में दो तीन बातें देखिए। जैसे ही सत्ता में केजरीवाल आते हैं वो दिल्ली सचिवालय से मीडिया की एंट्री को बैन कर देते हैं। उसके बाद की एक मीटिंग में कहते हैं कि सुपारी दी गई है मीडिया के एक बहुत बड़े तबके को कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने जुडिशरी को नहीं बख्शा, उन्होंने पुलिस को नहीं बख्शा, उन्होंने एलजी को नहीं बख्शा। गणतंत्र दिवस से ऐन पहले उन्होंने क्या तमाशा किया था वो भी हमें ठीक है जी। तो इसको देखते हुए मुझे तो बहुत बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि क्यों कि लोकतांत्रिक भावना में कोई आस्था इनकी है नहीं। और दूसरी बात, ठीक है, हमने देखा कि डेफेमेशन का सूट तो कानून के अंतर्गत चलता रहता है, लेकिन सरकारी महकमे को, सरकारी तंत्र को डेफेमेशन सूट फाइल करने के लिए लगा दिया उसके लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डर और उसके खिलाफ वो खुद गए हैं कोर्ट में। सरकार की आलोचना ना हो, सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध हो रहा है। प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ हैं, ये मीडिया पर अंकुश लगाकर ही किया जाए। प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ। प्रोफेसर, हमने अभी अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी सुनवाया जो उन्होंने पिछले साल दिया था, तब जबकि वो चुनाव लड़ रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। उस वक्त भी वो मीडिया के खिलाफ बात कर रहे थे। उस वक्त भी वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इस मीडिया को जेल भेज देंगे, हम उसको जेल तक पहुंचा देंगे। हालांकि बाद में उसको बहुत लेकर सफाई दी गई थी। उस समय तो आप भी जुड़े रहे हैं। क्या वजह है इस तरह का रवैया अख्तियार करने का अरविंद केजरीवाल का मीडिया के खिलाफ? क्या वो डर रहे हैं मीडिया से? क्या वजह है? देखिए, अभी मैं स्वराज अभियान के संयोजक के नाते इतना तो कह ही सकता हूं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद करीब 2 हफ्ते मीडिया ने असाधारण उत्सव जैसा प्रस्तुतिकरण किया था आम आदमी पार्टी की विजय का, और उसके बाद फिर एक दूसरी दिशा में मीडिया ने देश को आम आदमी पार्टी के बारे में दिखाना शुरू कर दिया। जो कमियां थीं, जो खराबियां थीं, वो कुछ आम आदमी पार्टी की अपनी गतिविधियों के कारण और भी खुल गई। अब इसके बाद मैसेंजर को शूट करने की बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये दिल्ली में जो मीडिया है इसकी एक अजब फितरत है। अगर आप इसको प्यार करने की कोशिश करिए तो ये आपको प्यार करे न करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डराने की कोशिश करेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी तक एक पूरी धारावाहिकता है जहां मीडिया थोड़ा सा और कमर कस के जुट जाती है कि अच्छा आओ तुम भी अपने को आजमा लो, हमने बहुतों को देखा, तुमको भी देख लेंगे। जी
लेकिन इसमें भी प्रोफेसर ये भाव आ रहा है आनंद कुमार जी कि मीडिया जानबूझकर किसी के पीछे पड़ जाती है, जो वो कर रहे हैं वही दिखाया जा रहा है ना मीडिया में, उससे फिर बचना कैसा है? विजेंद्र गुप्ता जी, क्या वजह है इस तरह का रवैया अख्तियार करने के पीछे अरविंद केजरीवाल के? अब वो डिफेमेशन केस करने के लिए कह रहे हैं, जबकि इस तरह के डिफेमेशन केस को लेकर ही अपील उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर मामला चल रहा है। तो डिफेमेशन केस में जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो ना हो, इसके खिलाफ तो वो कोर्ट गए और अब मीडिया के खिलाफ वो डिफेमेशन करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहूंगा सुमेरा कि अगर डिफेंस मैकेनिज्म का एक तरीका होता है कि ऑफेंसिव हो जाइए। अभी अभय दुबे जो कह रहे थे उस पर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर वो तर्कसंगत है उनका ये सब कहना, आम आदमी पार्टी का, ये अरविंद केजरीवाल का, तो फिर इस चर्चा में ये कुर्सी खाली क्यों है? वो इस चर्चा में शामिल क्यों नहीं हो रही और वो इस चर्चा में शामिल क्यों नहीं होना चाहती? क्या लोकतंत्र की परंपराओं में उनका विश्वास नहीं है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार के प्रहार, क्या ये किसी प्रकार की सुपारी लेना नहीं है, या मीडिया की हत्या करने का प्रयास नहीं है, या ये एक प्रकार से मीडिया को डराने धमकाने का, धमकी देने का मामला नहीं है? आखिर एक सरकार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अगर मीडिया को धमका रहा है तो इसको हम क्या माने? क्या इमरजेंसी है या देश के अंदर कानून का राज समाप्त हो गया है? क्या किसी को अधिकार है इस तरह की भाषा बोलने का, इस तरह के सर्कुलर निकालने का? क्या लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है? और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है उस इंटरव्यू में भी, वो भी आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक है। और मुझे लगता है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में लेकिन मीडिया के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उस तरह की भाषा में नहीं, करने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक दल मीडिया के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करते हैं अरविंद मोहन जी, लेकिन इस तरह की बात नहीं करते जिस तरह की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस तरह से आदेश नहीं दिया जाता कि प्रधान सचिव देखेंगे क्या है मामला, हर खबर को देखेंगे और फिर देखेंगे किसमें डिफेमेशन केस आगे बढ़ाना है। क्यों अरविंद मोहन जी ऐसा? देखिए, असल में क्या है कि इतना साफ और इतना बड़ा मैंडेट आमतौर पे मिलता नहीं है, तो इसलिए अब ये कोई बहाना नहीं चलता। कई बार स्टेट और सेंटर के बहाने हम नेताओं को देखते हैं कि अपनी गलतियां उस पर ढांकते हैं, कई बार विपक्ष को दोष देते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के मामले में जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, लोकपाल बनाने से लेके और जाने क्या क्या ले आने का सतत पूरे वायदे हैं, उसके बाद उनके पास कोई बहाना नहीं है। तो मीडिया उनके लिए एक तरह से बहाना है कि बाकी फेलियर्स को वो इस तरफ, मीडिया 1 महीने में 2 महीने में मीडिया ने ऐसा क्या उनके खिलाफ कर दिया, या कौन सचमुच सुपारी लेके उनके खिलाफ कोई भिड़ गया है जिससे उनको लगता है उन्होंने, बल्कि उनकी तरफ से जो गलतियां हुई हैं वो माफ हुआ काफी कुछ। और हमारे जैसे लोग, मैं अपने लिए भी कर सकता हूं, जो वादे हैं वो पूरे शायद नहीं कर पाएंगे, वो जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए उसको निपटने के लिए उनको लगता है कि मीडिया आसान निशाना है, बलि का बकरा बना रहे हैं, आसान निशाना। अभय जी, क्या ये वजह है? देखिए, ये तो अरविंद जी जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो मीडिया के दरवाजे ठीकरा फोड़ के एक पेशबंदी करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि चुनाव परिणाम आने के बाद में आम आदमी कुछ एक घिरी हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है एक घिराव, इसको सीज मेंटेलिटी कहते हैं, एक घिरी हुई मानसिकता की शिकार हो गई है। उसको इससे निकलना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया अगर हमला भी करता है, आपकी आलोचना भी करता है, आपके नकारात्मक पक्ष भी दिखाता है, तो उससे निपटने का ये कोई तरीका नहीं है जो तरीका वो लोग अख्तियार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जानते नहीं निपटना कैसे है, वो राजनीति में आए तो वो जानते हैं ना उन्हें कैसे। नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग गलती कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें अपनी गलती समझ में आ जाएगी। दिबांग इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, मुझे लग रहा है कि एक जो ये अभय दुबे बोल रहे हैं, समीकरण की जो बात कर रहे हैं, ये समीकरण बनता नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरा, ये जो आम आदमी पार्टी की मानसिकता है कि हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और मीडिया वाले कुचल रहे हैं, वो ये छोड़ दें, ये ढोंग ना करें। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में कितने मीडिया के लोग हैं और किस स्तर पर लोग हैं। आप मीडिया में काम करने वाले लोगों को आपने अपने पास रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, इसकी खोजबीन करेंगे तो बहुत असलियत इसमें पता लगेगी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए, जो अरविंद जी बात कह रहे हैं। आप काम करना नहीं चाहते हैं, आप इस तरह छोटी बातों पे उलझ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस मामले में सुमेरा मीडिया को उनकी मदद नहीं चाहिए,
क्योंकि ये एक वो लड़ाई है जो मीडिया को खुद लड़नी चाहिए, उसमें दूसरे दलों की तरह का मुंह नहीं ताकना चाहिए। और इन दलों का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे तो वो भी शर्मनाक रहा है जहां तक प्रेस की आजादी का। प्रोफेसर आनंद, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल का ये रुख जो है वो अब सरकार, जो अभी अरविंद मोहन जी कह रहे थे कि अपने काम की तरफ से वो ध्यान हटाना चाहते हैं इसलिए ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं, क्या उस वजह से वो ये कर रहे हैं, या फिर हम पिछले साल चुनाव के पहले वो जब ये बयान दे रहे थे ये समझे कि यही उनका रुख था मीडिया को लेकर हमेशा से? नहीं, ऐसा रुख हमेशा से नहीं था। मीडिया के प्रति संवेदनशीलता जग जाहिर है, उसकी कीमत भी जानते हैं। लेकिन अब ये एक सरकारी संस्करण है जिसमें अब ये मान्यता है कि हमारे अंदर कोई कमियां होंगी, जरूर होंगी। हम जैसे हैं, जनता को पसंद है, तो फिर बाकी और किसी की क्या इसमें भूमिका है। और मीडिया के मूल्यांकन का तो हमको कोई खास तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि मीडिया में जैसा उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार की पार्टी और कुछ और निहित संपर्क हमारा टूट गया प्रोफेसर आनंद कुमार से। लेकिन सरकारी संस्करण है, वो ये कह रहे थे दिबांग, सरकारी संस्करण, लेकिन तमाम और सरकारें जो बनती हैं वो इस तरह का रवैया तो नहीं रखती ना मीडिया की तरफ से। आप तवज्जो नहीं देना चाहते अलग बात, लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं कि केस दर्ज करो, मामला चलाओ। जी बिल्कुल। और सुमेरा, अगर आप इसको और गंभीरता से देखें और करीब से देखें, और चूंकि आम आदमी पार्टी में मीडिया के लोगों की भरमार है, आज उनकी पार्टी में वो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये समझने वाली बात है। और इस पर दुनिया भर में काफी लिटरेचर है, चाहे तो वो उसको पढ़ सकते हैं कि आज के दौर में अगर कोई न्यूज चैनल, और इस पर बहुत सारे लेख हैं, अगर न्यूज चैनल गलत बात भी करता है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए सरकारों को। आज आपके पास सोशल मीडिया है, गलत बात करता है वहां आप अपनी चीज ले जाके पोस्ट कर दीजिए। लोग एक चैनल नहीं देख रहे हैं, वो दिन लद गए जब एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, तब आप उसके लिए लड़िए। आज 3600 चैनल हैं, अगर एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप अपनी बात बाकी जगह रख दीजिए, सोशल मीडिया में रख दीजिए, वहां से लोग उठाएंगे। लोगों को मालूम है, लोग बेवकूफ नहीं है कि ऐसे आंख बंद करके जो भी कहेगा चैनल उसको मान जाएंगे। तो ये एक बात है, ये एक बात है जो इन पार्टी को समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो समझते हैं, जानबूझकर काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। रागिनी, क्या आपको भी लगता है ये सरकारी संस्करण है जैसा कि प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे हैं, और इस वजह से वो तवज्जो नहीं देना चाहते मीडिया की बात पर, और मीडिया के सर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, अपने जो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, ये बात तो अब्राहम लिंकन ने भी कही थी कि यदि किसी व्यक्ति या दल की असली प्रवृत्ति को देखना है तो उसे सत्ताधारी बन जाने के बाद उसका आकलन करना चाहिए, और उसी तरीके की मूल प्रवृत्ति अब सामने आ रही है। आप देखिए, यूं तो मीडिया पर प्रहार करने का एक माहौल सा बना हुआ है। भाजपा के भी प्रमुख नेता कभी बाजारू बिकाऊ, कभी प्रेस्टिट्यूट कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ये बड़ी खास और दिलचस्प चीज है, क्योंकि इनका समीकरण मीडिया से इस प्रकार का है कि जब तक मीडिया पक्ष धरती रहे, जब तक मीडिया हिमायत करती रहे, तो मीडिया सर आंखों पर है। मीडिया कर्मियों को पार्टी में भी लिया जाएगा, उन्हें प्रमुख नेता भी बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही मीडिया असुविधाजनक सवाल पूछने लगे तो ये कहा जाएगा कि ये साजिश कर रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी है। मेरे लिए एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बिंदुओं पर इस पार्टी का एक विचार के रूप में उदय हुआ था: आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और समावेशी विचार या भाईचारा। अब आनंद जी बता देंगे कि समावेशी विचार और भाईचारे का क्या हुआ। आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक लोकपाल की हमने कवायद देख ली, लेकिन मीडिया पर यह प्रहार कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर प्रहार है। और चूंकि आरटीआई एक्टिविस्ट स्वयं रह चुके हैं केजरीवाल जी, तो ये इस बात का भी परिचायक है कि उनकी कथनी और करनी के बीच में कितनी बड़ी खाई है। ये हम जानते हैं कि प्रशंसा से कुछ सीखने को नहीं मिलता, लेकिन आलोचना खामियां गिनाती है, और खामियां जब सामने आती है तो सुधार हो सकता है। क्या कथनी और करनी में फर्क है कि वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि वो ट्राइंग टू प्ले गॉड। तो ऐसे समय में वो ये जानना ही नहीं चाहते दुबे जी, क्या इज ही ट्राइंग टू प्ले गॉड? क्या कथनी और करनी में फर्क तो साफ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो उनकी सरकार बने हुए 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, और अभी सरकार के बारे में कोई किसी ठोस निर्णय पर पहुंच जाना मेरे लिए तो कम से कम मुश्किल है। दूसरे लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त है, उनको इल्हाम हुआ है, वो पता लगा सकते हैं। मुझे इल्हाम नहीं होता है। मैं जहां तक मीडिया के बारे में उनका रवैया है, जहां तक मीडिया के बारे में उनका रवैया, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह है कि पार्टियों के अंदर मीडिया के हमलों को पचाने का एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो कि आम आदमी पार्टी दिखा रही है कि उसके पास वो अभी शॉक एब्जॉर्बर अभी विकसित नहीं हो पाया है।
उसको अभी इसमें समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब क्या और वो अपनी गलतियां करके सबक सीखेंगे, और अगर गलतियां करके सबक नहीं सीखेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। विजेंद्र गुप्ता जी, आपने सुना अभय जी कह रहे कि अभी उन्होंने शॉक अब्जॉर्वर है, यानी आम आदमी पार्टी ने अभी मीडिया से किस तरह से डील करना है ये सीखा नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में नए नए आए। क्या इस वजह से इस तरह का रुख है उनका मीडिया की तरफ? मुझे लगता है अगर आम आदमी के प्रवक्ता यहाँ पर होते और वो ये बात कहते तो ज्यादा सार्थक होती। और कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियों में ये है कि जिस पार्टी को मीडिया के लोग चला रहे हो, मीडिया के बड़े बड़े एडिटर वहां पर जाकर के उसके एक्टिविस्ट बन गए हो, चाहे वो आशीष खेतान हो चाहे आशुतोष हो, और वो जो कोटरी में है उनकी, कहीं ऐसा तो नहीं है वही लोग ये राय दे रहे हो कि आप मीडिया को की साइकी को हम समझते हैं, आप सामने से उसको हेड ऑन अटैक करिए और उससे मीडिया जो है कहीं ना कहीं विचलित होगा। लेकिन ये जो सर्कुलर है ये इमरजेंसी की याद दिलाता है। कांग्रेस ने की सबसे बड़ी देन इस देश को अगर कोई है अलोकतांत्रिक व्यवस्था की, एक सबसे बड़ा ज्वलंत काला इतिहास इस देश का, तो वो है इमरजेंसी। जब मीडिया पर पहली बार अंकुश लगाया गया था, बैन लगाया गया था, अब दूसरी बार जी कांग्रेस के बाद ये दूसरा प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया है। और आप जानते हैं उस समय कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था, वही हश्र आम आदमी पार्टी का होगा। अरविंद जी, क्या इमरजेंसी की याद दिला रहा है जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं? नहीं, पार्टियों का रुख सब वही है। प्रेस्टिट्यूट कह रहे हैं मीडिया को, सारी पार्टियों का रुख है कि पार्टियों के रुख से फर्क नहीं है। असली फर्क जो है, अथॉरिटी है ही नहीं। असली फर्क ये आया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, मुझे लगता है कि मीडिया को हैंडल करने के मामले में इमेच्योर हैं। लेकिन मीडिया के इतने सारे लोग वहां बैठे हैं, ये बार बार बात उठ रही है, और वो भी एडिटर संपादक के स्तर के लोग वहां बैठे हैं, फिर क्यों उन्हें नहीं पता कि मीडिया से कैसे हमें बात करनी है? अब ये भ्रम तो आशुतोष ने किस किस्म का बयान दिया या आशीष खेतान ने किस, ये सब चीजें बार बार दिखाई दे रही हैं। एक मामले में जैसे किसान खुदकशी का मामला है, तो उस तरह की मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। लेकिन मेरा पहला पॉइंट अभी भी है कि जो गलतियां ये शासन में कर रहे हैं, या जो दुबे जी कह रहे थे कि 3 महीना पीरियड नहीं होता है, 3 महीने में हमने किसी अंबानी, किसी अडानी, किसी रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ एक भी एक्शन होते नहीं देखा। जो पकड़ा गया है इस दौरान वो आजादपुर मंडी का टेम्पररी गार्ड है, कहाँ का स्कूल मास्टर है जो खिचड़ी खराब उसने बनवा दी। तो इस किस्म के लोग चोरी नहीं करते या कर रहे हैं तो वो सोसाइटी के लिए अभी बहुत मतलब की नहीं है। चोरी सबसे ऊपर के लेवल पे होती है, गलती सबसे ऊपर के लेवल पे होती है, और उसको पकड़ने में आम आदमी पार्टी ने कोई पहल अभी तक नहीं की है। मतलब वो बिजली माफी और पानी माफी जरूर किया है और उससे बच रहे हैं। दिमाग देखिए सुमेरा, जिस तरह की इन लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी मीडिया का महत्व नहीं जानती, ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी मीडिया वालों को नहीं जानती, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने आगे पीछे सब तरीके से मीडिया में अपनी कवरेज करवाने के लिए कवायद की, सब किया उन्होंने, सब जानते हैं वो। मैं ये कह रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी में एक अहंकार का भाव है। उनको लगता है कि इस समय हम लोग सत्ता में हैं, हम लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं। मतलब सरकारी संस्करण है उनका। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये उसी की झलक है। वो वही छवि अपनी दिखा रहे हैं जो एक जमाने में कांग्रेस ने दिखाई, जो बीजेपी दिखाती रही है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को इससे बचना चाहिए। किसी का नहीं होता ना, जितना हेड ऑन वो मीडिया के सामने आकर खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मामला दर्ज करेंगे, इस तरह से तो कोई नहीं करता। इमरजेंसी में दिखाया कांग्रेस ने, यही चेहरा दिखाया, उसके बाद से कभी नहीं हुआ। तो इमरजेंसी की याद दिला रहा है उनका ये रुख। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इससे उनको बचना चाहिए जो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, जो खुद अपने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए इन धाराओं के खिलाफ। देखिए, मैं तो बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उनकी जो मीडिया संबंधित रणनीति है वो पूरी तरीके से गलत है, वो नकारात्मक है, और उससे आम आदमी पार्टी की छवि को केवल नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। समय खत्म हो गया। रागनी, संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है जी। बिल्कुल जल्दी से बोलूंगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पर तानाशाह होने के तमाम आरोप लगते रहे हैं, और तानाशाह की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, और मीडिया को जो मूक दर्शक बनाने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। इमरजेंसी में हमने देखा इंदिरा गांधी ने भी यही किया, लेकिन केजरीवाल ऐसे हैं जो कि अपने अहंकार के चलते अपने खिलाफ कुछ बात सुनना नहीं चाहते। जी हाँ, लेकिन अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की बात है कि उन्होंने मीडिया के खिलाफ ये बात कही है कि मीडिया के में अगर उनके खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ कोई खबर आती है तो उस पर विचार किया जाए, प्रधान सचिव को उसकी जानकारी दी जाए और फिर डिफेमेशन का केस दर्ज किया जाए या नहीं, इस पर गौर किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मीडिया से क्या अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं।